जो नियम कानून को एक तो उल्लंघन करेंगे, वो लोग झेलेंगे। और दक्षिण भारत के राज्य इसलिए विरोध कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उन लोग पालन किया और उत्तर भारत के राज्यों ने पालन नहीं किया। और अब बोला जा रहा है कि आबादी यानी जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को पालन किया वो झेलेगा, जो नहीं पालन करे उसको इनाम दिया जाएगा। बातचीत करेंगे, हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा हैं। क्या कुछ विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और क्या बीच में मीटिंग हुई, सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। दादा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे आप लोग, क्या था मुख्य विषय? देश में अभी भारत सरकार परिसीमन बिल ला रही है और आमतौर पर चर्चा ये होती है कि परिसीमन जनसंख्या के आधार बनाकर किया जाएगा। और झारखंड में जैसा कहा जा रहा है, आशंका है कि आदिवासियों की आरक्षित सीटें लोकसभा की या विधानसभा की घटेगी और उसी को लेकर झारखंड में आदिवासी समुदाय के अंदर में एक अंदर उबाल है। ये उबाल इसलिए है कि परिसीमन का आधार जनसंख्या को बनाया जा रहा है और हमारे सीटें घटाई जा रही है। ये हम लोगों के साथ नाइंसाफी है। हम परिसीमन का विरोध नहीं करते हैं, परिसीमन की आड़ में आदिवासियों की आरक्षित सीटें घटाने की साजिश का हम जो पुरजोर विरोध करते हैं। और इसलिए विरोध करते हैं कि इन 75 वर्षों में भारतीय संविधान में निहित 5वीं अनुसूची के नियमों का लागू नहीं किया जाना, उसके प्रावधानों को लागू नहीं किया जाना, झारखंड में जमीन कानून CNT एक्ट SP एक्ट को धड़ल्ले से उल्लंघन होना और इन संवैधानिक प्रावधानों को, नियम कानून को धज्जी उड़ाकर तमाम विकास परियोजनाएं लाई गई है। रेल, डैम, कल कारखाने, खान खदान बने और हमारी आबादी को बाहर धकेल दिया गया, विस्थापित होने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर किया गया और बाहरी आबादी बसी हुई है। आज बोला जा रहा है कि आपकी आबादी कम हो रही है। तो ये 75 सालों में जो भारतीय राज्य मशीनरी के अंदर एक भारतीय राज्य के द्वारा आज उसके संविधान में निहित प्रावधानों को लागू नहीं किए जाने के कारण आज आदिवासियों का ये मार झेलना पड़ रहा है। तो इन 75 सालों में जो संवैधानिक अपराध हुआ है, जो संवैधानिक जो हम लोग के साथ जुल्म किया गया है, उसका भरपाई कौन करेगा? तो आप लोग पूरी परिसीमन मतलब जनसंख्या के आधार पर नहीं चाहते? क्यों भाई, आप शेड्यूल क्यों तय किए हैं? मैंने करेगा कोई, भरेगा कोई। अब तक के कोई भी राज्यपाल ने क्या होता आपको, अनुच्छेद 244 5वीं अनुसूची क्षेत्र में राज्यपाल कस्टोडियन होते थे, संरक्षक होते हैं। उनका अधिकार है कि बाहरी आबादी बसने से वहां की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव होता, उस हिसाब से राज्यपाल के पास सबसे अलग शक्ति है, सबसे बड़ा शक्ति उसके पास है ऐसे क्षेत्रों में बाहरी आबादी घुसने पर मनाही करने का, रोकने का। आज तक किसी भी राज्यपाल ने कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया है और राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट देश के राष्ट्रपति को भेजना है, यह आज तक पालन नहीं किया गया है। मतलब राज्यपाल के पास जो प्रदत्त शक्ति उसका प्रयोग ही नहीं हुआ है और आज बोला जा रहा है कि अब आबादी घटी है। ठीक है, आगे आप क्या निर्णय लिए आज मीटिंग में? मीटिंग में निर्णय फैसला हम लोग का हो चुका है कि 30 अगस्त को आदिवासी जो जुटान महारैली हम लोग का होगा। कहाँ पे होगा ये? मोराबादी मैदान में। और ये हम राज्य के तमाम आदिवासियों को आमंत्रित करेंगे और हम साफ साफ कहना चाहेंगे कि परिसीमन आयोग के द्वारा भारत सरकार इन सवालों का जवाब दिए बगैर अगर परिसीमन करेगी तो हमारा विरोध होगा। क्यों विरोध? इसलिए विरोध होगा कि करेगा कोई, भरेगा कोई। परिसीमन पहले 75 सालों की करो भरपाई, फिर परिसीमन की बात करो। तो अगर परिसीमन होती है तो जो
कुल सीटें हैं वो तो बढ़ेगी। अगर जनरल सीट में आप लोग अपना आदमी को खड़ा कर सकते हैं, अगर निर्णायक वोट रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका ही आदमी रहेगा ना। निर्णायक वोट की बात कहाँ, ये सब बेकार हम बता रहे हैं। 1951 से लेकर 60 तक का 85 लाख आदिवासियों को विस्थापित होने के लिए मजबूर किया गया है। तो ये जो सीट बढ़ेगी, ये तो आप 5वीं अनुसूची क्यों बना के रखे हैं? तो फिर इसमें ओबीसी लोग भी तो, उन लोगों का भी तो हक मारा जा रहा है ना। अगर उन लोगों का भी तो जनसंख्या यहाँ है, मैं कह तो रहा आप हक की क्या बात है? मैं कह रहा हूं कि एक समान कानून सब जगह लागू नहीं किया जा सकता है। परिसीमन आयोग, परिसीमन करना एक सामान्य कानून है, सामान्य तरीका है। तो एक विशेष इलाका क्यों बनाए हैं आप? आपको पेशा कानून के तहत आप ग्राम पंचायत मुखिया क्यों बनाए हैं? आदिवासी को मुखिया क्यों बनाए हैं? इसलिए कि शेड्यूल इलाका है बोल के। तो शेड्यूल इलाका के लिए आपको मापदंड नहीं होगा। अब शेड्यूल इलाका में जिला परिषद अध्यक्ष आदिवासी क्यों होता है? शेड्यूल ट्राइब क्यों होता है? प्रमुख क्यों होता है? मुखिया क्यों होता है? ग्राम प्रधान क्यों होता है? इसलिए क्योंकि आप गौर की कई ऐसे मिलेंगे, इलाका मिलेंगे जहां दूसरी आबादी जरूर ज्यादा है, उसके बावजूद भी आदिवासियों को आरक्षण दिया गया है। इसलिए क्यों? 5वीं अनुसूची के इलाका है। तो 5वीं अनुसूची इलाका के लिए मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष आरक्षित कीजिएगा। तो 5वीं अनुसूची के लिए आप लोकसभा विधानसभा सीट गैर आदिवासी को दीजिएगा। तो आप 5वीं अनुसूची हटा दीजिए। क्या भारतीय संविधान 5वीं अनुसूची चिन्हित किए हैं? तो हमारा साफ साफ कहना है, इन 75 सालों में जो संविधान अपराध हुआ है, इसके लिए न्यायिक समिति बनाया जाना चाहिए, न्यायिक आयोग, और चाहे संसदीय समिति बनाना चाहिए और इसकी भरपाई की जानी चाहिए। तो 30 तारीख को इसको लेकर विशाल रैली है, विशाल महारैली होगी। तो अदर स्टेट से भी आदिवासी आएंगे? हम लोग बुलाएंगे गेस्ट ग्रुप में, क्योंकि सवाल है, आपको बता रहे हैं परिसीमन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब में आसपास जिलों, आसपास के राज्यों को बुलाया जाएगा। हम बता, दक्षिण के राज्य क्यों विरोध कर रहे हैं? इस देश का त्रासदी है जो नियम कानून को एक तो उल्लंघन करेंगे, वो लोग झेलेंगे, और दक्षिण भारत के राज्य इसलिए विरोध कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उन लोग पालन किया और उत्तर भारत के राज्यों ने पालन नहीं किया। और अब बोला जा रहा है कि आबादी, यानी जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को पालन किया वो झेलेगा, जो नहीं पालन करे उसको इनाम दिया जाएगा। तो ये नहीं चलेगा, इसका विरोध होगा। दादा, लेकिन यहाँ पे एकता को भी देखा जाए कि कुछ दिन पहले आप लोग सरना कोड की मांग कर रहे थे, वो भी नहीं मिला है, फिर अब ये मामला शुरू हो गया। अब थोड़ा सा कठिन नहीं लग रहा है कि अपना समुदाय को एक करना? देखिए, ये चलते रहता है, लड़ाई है, जंग है, संघर्ष है, चलते रहता है। और हमारा सवाल है, कितने लोग एकजुट होंगे, कितने लोग आएंगे, ये सवाल नहीं, सवाल संवैधानिक सवाल है। तो मैं बार-बार कर सवाल अगर भारत में संसद है, भारत में लोकतंत्र, भारत में संविधान है, और संविधान नियम कानून धज्जी उड़ा जा रहा है, कौन जिम्मेदार है? हम सवाल करेंगे ना। हम 1 करें, 10 करें, 100 करें, 1 लाख करें, 5 लाख करें, 10 लाख करें, 1 करोड़ लोग मांग करेंगे ना हमारा। हम इतना सवाल का नहीं करेगा। इनका जवाब भारत सरकार को देना होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लक्ष्मी नारायण मुंडा। और 30 अगस्त को विशाल महारैली होगी रांची में, और तमाम आदिवासी संगठन, आदिवासी समाज के लोग जुटेंगे, और जो जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हो रही है झारखंड में, उसका वो लोग विरोध कर रहे हैं, आधार का। क्योंकि जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन होती है तो कहीं ना कहीं जनसंख्या, जो आदिवासी की जनसंख्या है, वो घटी हुई दिख रही है। क्योंकि 2011 की जनसंख्या जब हुई, उस समय जनगणना, उस समय 2% आदिवासी का जो जनसंख्या है वो घट गई थी। तो इस बार ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो जो 28 सीटें रिजर्व है, एसटी सीट विधानसभा में, वो घटकर 20-22 हो जाएंगी। तो इसी को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं, और आधार का मुख्य रूप से वो आधार का विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।